रिपोर्ट जनरेशंस कंप्लीट कर लिया. Along with this, we also see some concepts of Power BI like bookmarks, tooltip, calculation groups, right? Then what if parameter or parameters in this desktop related. That all we covered. Now next module is Power BI services. So Power BI services की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब रिपोर्ट जनरेशन हम करते हैं डेस्कटॉप में, ये रिपोर्ट्स हमें किसी अदर्स के साथ शेयर करने हैं, तब हमें पावर बीआई सर्विसेज की जरूरत पड़ती है. पावर बीआई सर्विसेज एक सर्विस प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, क्लाउड सर्विस, जहां पे हम वट एवर वी डेवलप इन पावर बीआई डेस्कटॉप, वी पब्लिश दिस इन पावर बीआई सर्विसेज, वी कीप ओवर देयर, एंड फ्रॉम देयर वी शेयर विद अदर यूजर्स. सो वी कैन से कि जो गवर्नेंस होता है रिपोर्ट्स के ऊपर, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस पावर बीआई सर्विसेज में मेंटेन किया जाता है. किसके साथ वो शेयर करने हैं, कैसे शेयर करने हैं, कितना डेटा शेयर करना है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी हैपन इन पावर बीआई सर्विसेज. अगेन, टू शेयर द रिपोर्ट्स विद अदर यूजर्स यू नीड अ पावर बीआई लाइसेंस. ठीक है, तब हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. जब इंडिविजुअल यूजर होता है, जैसे हमने पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया, वो फ्री था. रिपोर्ट जनरेशन हमने कर लिया, वो भी फ्री है. बट इफ यू वांटेड टू शेयर दिस रिपोर्ट विद अदर यूजर, देन यू रिक्वायर्ड अ पावर बीआई लाइसेंस. ठीक है, पावर बीआई लाइसेंस के 3 टाइप होते हैं. एक फ्री लाइसेंस होता है, जो हम अभी फॉर एग्जांपल जब आप कंपनीज में काम करोगे तो आपको जो एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, उसमें डोमेन होता है, तो उस डोमेन को पावर बीआई लाइसेंस असाइन किए जाते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास नॉर्मली हम जो जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल एक्सेप्ट नहीं करता वो, क्योंकि वो एक पर्सनल ईमेल एड्रेस है, वो वर्क ईमेल एड्रेस नहीं है. ठीक है, तो हमें एक ऐसा ईमेल एड्रेस चाहिए होगा अभी और टू एक्टिवेट द लाइसेंस, जिसमें डोमेन हो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं गूगल पे जाऊंगा. जस्ट मिनट. सो अगर लाइसेंस की बात करें तो पावर बीआई के 3 लाइसेंस होते हैं. फर्स्ट इज द फ्री लाइसेंस, सेकंड वन इज द पावर बीआई प्रो, एंड थर्ड वन इज द प्रीमियम लाइसेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं. सो मोस्टली पावर बीआई प्रो यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे. पावर बीआई प्रीमियम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन काइंड ऑफ लाइसेंस है. ठीक है, उसमें एक और कैटेगरी आती है पीपीयू की, प्रीमियम पर यूजर की. उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो पावर बीआई प्रो जिनको सपोर्ट नहीं करता, उसमें कुछ एडिशन, मतलब आपको कुछ प्रीमियम के भी फीचर्स मिलते हैं, प्लस पावर बीआई प्रो के भी फीचर मिलेंगे पीपीयू लाइसेंस में. ठीक है, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो फ्री लाइसेंस है वो फ्री में होता है. पावर बीआई प्रो जो है, पावर बीआई प्रो का कॉस्टिंग लगभग $13 से $14 है. अभी इंक्रीज हुआ, पहले $10 के आसपास था, अभी $13 या $14 के आसपास कुछ है पर मंथ पर यूजर. ये जो लाइसेंस होते हैं पीपीयू एंड पावर बीआई प्रो, ये पर यूजर बेसिस लाइसेंस होते हैं, चार्जेस उनका मंथली बेसिस होता है. ठीक है, तो एक यूजर का एक महीने का चार्ज है $13 से $14 जो पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूज करते हैं. और पीपीयू लाइसेंस है लगभग 20 से $22 के आसपास उसका चार्ज होता है पीपीयू लाइसेंस के लिए. ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट करने के लिए है कि जब भी हमें रिपोर्ट्स को शेयर करना है अदर यूजर्स के साथ, तो उस यूजर के पास भी लाइसेंस चाहिए. मान लो कि 2 यूजर है, एक यूजर ने रिपोर्ट बनाया और उसको वो रिपोर्ट दूसरे यूजर के साथ शेयर करना है, तो उस यूजर में को भी पावर बीआई प्रो लाइसेंस जरूरी है. ठीक है, अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है पीपीयू लाइसेंस में, जैसे आपके पास प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस है और आपको रिपोर्ट शेयर करनी है, तो अदर यूजर के पास भी पीपीयू ही चाहिए. ठीक है, प्रो भी नहीं चलेगा, उसको पीपीयू भी चलेगा, फ्री भी नहीं चलेगा. यस, दिस इज फॉर पावर बीआई प्रो एंड पीपीयू लाइसेंसेस. लेकिन जो प्रीमियम लाइसेंसिंग है वो लगभग एक $5,000 के आसपास उसका कॉस्टिंग होता है, जिसमें अनलिमिटेड यूजर्स को आप शेयर कर सकते हो
उस यूजर्स को जरूरी नहीं है कि उनके पास प्रो या प्रीमियम लाइसेंस हो, वो अगर फ्री यूजर्स भी है तभी भी यू कैन शेयर विद दोज यूजर्स। ये बेनिफिट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस का जो प्रीमियम कैटेगरी में आता है। बट वो लाइसेंस कौन लेता है? वो लाइसेंस मोस्टली बड़ी कंपनीज देती है, जैसे कि लेट्स से मेरे पास 2000 एम्प्लॉय है और मुझे सभी को वो रिपोर्ट शेयर करनी है। उस केस में मैं हर एक यूजर्स के लिए पावर बीआई प्रो या पीपीयू लाइसेंस नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, एक प्रीमियम लाइसेंस लूंगा और उस प्रीमियम लाइसेंस में मैं रिपोर्ट जनरेशन करके सारे यूजर्स को रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई यूजर्स का लिमिटेशंस नहीं है, राइट। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द लाइसेंस, फर्स्टली हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा जिसमें डोमेन हो, या वो एक वर्क ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक सर्च करूंगा, आई जस्ट क्रिएट वन ईमेल एड्रेस। हमारे पास टेम्प मेल का एक साइट है, वेबसाइट है। नॉर्मली जो डेवलपर्स है वो यहाँ से क्या करते हैं, फॉर टेस्टिंग पर्पज वो यहाँ से एक ईमेल एड्रेस जनरेट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है करना, क्योंकि जब आप एक्चुअली काम करते हो कंपनी के साथ तो आपके पास एक ऑलरेडी ईमेल एड्रेस असाइन किया होता है कंपनी की तरफ से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा ईमेल एड्रेस नहीं है जो वर्क और कंपनी का ईमेल एड्रेस हो, तो मैं टेम्प ईमेल के थ्रू एक टेम्पररी ईमेल जनरेट करूंगा। जैसे मैं आई गो टू द टेम्प ईमेल, यहाँ पे वो मुझे एक ईमेल एड्रेस जनरेट करके देगा, द टेम्पररी ईमेल एड्रेस। ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो यू कैन ट्राई दिस नाउ। ठीक है, दिस इज माई ईमेल एड्रेस। इस एट द रेट के बाद वाला जो भी है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, JVBI जैवबिंग कुछ है, दिस इज माई डोमेन, ये मेरा डोमेन है। उस डोमेन में ये ईमेल एड्रेस है। अभी जब आप टेम्प ईमेल बनाओगे तो ट्राई करो कि ये जो डोमेन है वो डोमेन सेम रहे। जरूर ये सबको सेम मिलेगा नहीं बेसिकली, क्योंकि ये रैंडमली असाइन होता है ये। बट यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे से डिलीट, तो यहाँ पे वो और एक जनरेट करके देगा मुझे। तो ऐसे आप मल्टीपल ट्राई करके जनरेट कर सकते हो ईमेल एड्रेस। आप ग्रुप बना सकते हो एक दूसरे के साथ, और जब तक आपको सेम डोमेन के ईमेल एड्रेस नहीं मिलते दो चार यूजर्स को, तब तक आप इसको डिलीट करके एक नया ईमेल एड्रेस जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस वन। ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ, दिस ईमेल एड्रेस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस पे एक इनबॉक्स भी ओपन होता है। इस ईमेल एड्रेस का एक इनबॉक्स भी है। ये इनबॉक्स हमें क्यों चाहिए? जब आप पावर बीआई लाइसेंस एक्टिवेट करते हो तो आपको एक एक्टिवेशन मेल आएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसमें ओटीपी होगा। तो वो ओटीपी हमें चाहिए होगा, इसलिए वी वी रिक्वायर्ड दिस। ओके, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट टैब। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डॉट ऐप डॉट पावर बी आई डॉट कॉम। ऐप डॉट पावर बी आई डॉट कॉम जब मैं ओपन करूंगा तो फर्स्टली वो मुझे पूछेगा कि इंटर योर ईमेल एड्रेस। वट एवर ईमेल टेम्प ईमेल में हमने जनरेट किया है, उस ईमेल एड्रेस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा ओवर हियर। एक नोटपैड पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर मैं पासवर्ड वगैरह भूल गया, क्योंकि वी नीड टू क्रिएट पासवर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं नोटपैड ओपन करके दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को यहाँ पे नोट करके रख दूंगा।
I'll say submit. ठीक है, pick one square that shows two identical object. आइडेंटिकल है क्या इसमें? ठीक है, देन ये अभी आया, नया नया आता है, पहले नहीं था ये कुछ। ठीक है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट वो पूछेगा कि ये जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है ये क्या है, इट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन और ये आपका पर्सनल ईमेल। सो आई गो, मैं सिलेक्ट करूंगा कि आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। आई से नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेट्स से मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेरी कुछ पुट कर रहा हूँ, दे सकते हो इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ। से रीजन इज माय इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट आप आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, फोन नंबर आई विल गिव, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7। जॉब टाइटल चाहिए, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं लेट्स से यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे Rahul@123, कंफर्म कर दो। ठीक है, ठीक है, तो पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया। गो टू दिस टेम्प ईमेल, यहाँ पे देखो एक इनबॉक्स में मेल आया अजूर की तरफ से। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड इज माई 704178। सो 704178। ठीक है, एंड से नेक्स्ट। ठीक है, दो स्टेप्स कंप्लीट हुई, लास्ट स्टेप कंफर्मेशन डिटेल्स, मैं समझूंगा गेट स्टार्ट। जैसे गेट स्टार्टेड पे करूंगा तो ये मुझे पावर बीआई सर्विसेज का जो होम पेज है वहां पे लेके जाएगा विथ लॉग इन विथ माई ईमेल एड्रेस। ये तो वही करते हैं। आप ये मोस्टली आपके पास ईमेल एड्रेस अगर होगा, अगर आपको कंपनी ने पावर बीआई का लाइसेंस असाइन किया हुआ है तो सिंपली आप app.powerbia.com डालोगे वहाँ पे ब्राउजर पे, तो डायरेक्टली आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा, आप डाल दिया तो डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे पासवर्ड के साथ, ऑलरेडी असाइन है। ठीक है, वो आपका जो कंपनी का जो ईमेल होता है और उसका जो पासवर्ड होता है वही वो ये यूज करता है, सेपरेटली यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिस इज माय होम पेज फॉर पावर बीआई सर्विसेज। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, होम, क्रिएट, ब्राउजर, वन लेक, एप्स, वर्कस्पेस, माय वर्कस्पेस। ठीक है, करंटली आई एम इन पावर बीआई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो दो तीन चीजें और है, एक पावर बीआई है, एक फैब्रिक है। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट इन पावर बीआई, फैब्रिक। अगर मैं देखो फैब्रिक पे गया तो यहाँ पे मोस्टली फैब्रिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डेटा लेक वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे
डेवलपर्स के लिए ज़्यादा ये फैब्रिक यूज होता है, मोस्टली इंटरप्राइज लेवल पे। ठीक है, सो वी आर फोकसिंग ऑन पावर BI ओनली राइट नाउ। Vast data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format, allowing one ठीक है, go to the Power BI again। ठीक है, जब आप होम पेज पे आते हो, जब आप पावर BI के होम पेज पे हो तो आपको यहाँ पे एक वर्क स्पेस दिखेगा। दिस इज द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ अ फोल्डर। यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो और जहाँ पे आप वो रिपोर्ट्स जो आपने पावर BI डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहे हो उनको स्टोर कर रहे हो उन फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो माई वर्क स्पेस है, दिस इज डिफॉल्ट क्रिएटेड फॉर यू। इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे माई वर्क स्पेस में, तो वट एवर आपकी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल रिपोर्ट्स वगैरह है, तो आप इसमें रख सकते हो। दिस इज डिफॉल्ट वन, माई वर्क स्पेस। अगर मुझे नया वर्क स्पेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं वर्क स्पेस पे जाऊंगा। यहाँ पे वर्क स्पेस, करंटली आई एम हैविंग ओनली दिस माई वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करके नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और सेकंड चीज इंपॉर्टेंट, राइट हैंड साइड में देखो ये प्रोफाइल का साइन है, इस पे अगर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो मेरा नाम दिखाएगा और मेरा लाइसेंस टाइप दिखाएगा। करंटली आई एम हैविंग फ्री अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, जब मुझे शेयरिंग कैपेबिलिटी लेनी है पावर BI की, तो आई नीड टू स्टार्ट ट्रायल। हमें 60 डेज का ट्रायल प्रोवाइड किया जाता है लाइसेंस का। ठीक है, लाइसेंस के ट्रायल के बाद देन इट विल आस्क यू फॉर द टू परचेस इट। ठीक है, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो अगेन 60 डेज। हाँ, वो एक्सटेंड भी होता है 60 डेज। ठीक है, ट्रायल खत्म तो ईमेल एड्रेस चेंज। ठीक है, तो आप ऐसे टेस्टिंग कर सकते हो। करेक्ट। सो ये कौन सा मुझे ट्रायल देता है, ये ट्रायल मुझे देगा फैब्रिक कैपेसिटी का ट्रायल बाय डिफॉल्ट देता है। लेट्स से स्टार्टिंग माय ट्रायल एंड से फ्री ट्रायल, 60 डेज का फैब्रिक ट्रायल एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं। स्टे ऑन करंट पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रायल में यू सी नाउ मेरा ट्रायल स्टार्ट हुआ। ट्रायल स्टेटस 59 डेज लेफ्ट। ठीक है, और ये दिन ऐसा नहीं होता कि आज गया तो ये 58 हो गया, ऐसा नहीं। ये इनका डेज काउंट कुछ अलग होता है। वो कल भी आप अगर लॉग इन करोगे तो 59 ही दिखाएगा। ये बहुत स्लोली रिड्यूस होता है। अभी मेरी करंट कंपनी में आई एम स्टिल यूजिंग फ्री लाइसेंस। मैं 7 मंथ से ट्रायल ही यूज करता हूँ। हाँ, पहले मैंने इसका पावर BI प्रो का ट्रायल लिया, फिर फैब्रिक का ट्रायल लिया, फिर एक्सटेंड कर दिया। ईमेल एड्रेस कंपनी का नहीं, बट अगर पर कंपनी का ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते ना कंपनी। जर सगळ्या ट्रायल संपल्या देन कंपनी विल परचेस फॉर यू। मोस्टली क्या होता है कि ये जो ट्रायल्स होते हैं ना, ये ट्रायल्स की कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इसमें आपको फुल फ्लेज कैपेबिलिटी नहीं दी जाती, लेकिन फॉर टेस्टिंग पर्पस यू कैन यूज द ट्रायल। और जब भी कंपनी आपको लाइसेंस कब असाइन करती है, लेट्स से सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती है उनके पास अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट आते हैं, तो लाइसेंस जो होता है वो उस कंपनी के डोमेन में परचेस करना होगा। करेक्ट, आपकी खुद की कंपनी उनके डोमेन में लाइसेंस परचेस करके कुछ फायदा नहीं है। आपको जिस कंपनी के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो उस कंपनी के डोमेन में आपको लाइसेंस चाहिए। तो आपकी कंपनी क्या करती है, वट एवर द अदर कंपनी है जिसके लिए आपको रिपोर्ट बनाने हैं, उनको पहले बोलती है कि आप पावर BI प्रो के वट एवर द रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट्स की, उसके हिसाब से आप उनको बोला जाता है कि आप ये लाइसेंस परचेस करो। उसमें से एक लाइसेंस हम आप एक ईमेल एड्रेस जनरेट करके इस यूजर को यूज करने के लिए दे दो फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। तो आप उस लाइसेंस को यूज करके रिपोर्ट डेवलप करते हो। व्हेनेवर यू पब्लिश दोज रिपोर्ट्स, वो डायरेक्टली उनके डोमेन में पब्लिश होते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमने ट्रायल स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं वर्क स्पेस में जाके एक नया वर्क स्पेस क्रिएट करूंगा। आई जस्ट क्रिएट वन। व्हेन आई गो टू द न्यू वर्क स्पेस में यहाँ पे नाम दूंगा। लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूँ राहुल टेस्ट। दिस इज माय वर्क स्पेस।
डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ देना है तो आप दे सकते हो। डोमेन असाइन ये ऑप्शनल है। ये वर्कस्पेस में हम जो रखेंगे वो भी ये वर्कस्पेस किस डोमेन में है, किन यूजर्स को इसका एक्सेस है, वो हम बाद में उस पार्ट पे आएंगे कि हाउ यू मेंटेन द एक्सेस, इसका एक्सेस होता है। ठीक है, मैं वो बताता हूँ। फोकस ऑन दिस कि हाउ वी क्रिएट द वर्कस्पेस। न्यू वर्कस्पेस पे जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे नीचे कुछ एडवांस ऑप्शंस भी होता है। इफ आई क्लिक ऑन दिस एडवांस ऑप्शंस, यहाँ पे देखो ये आपका ईमेल एड्रेस है और लाइसेंस मोड जो है वो करंटली क्या सेलेक्टेड है, प्रो। सो ये जो वर्कस्पेस आप क्रिएट कर रहे हो वो प्रो लाइसेंस से बैक है। आपने ट्रायल एक्टिवेट किया, इन शॉर्ट आपके पास प्रो लाइसेंस है। आपने जब वर्कस्पेस क्रिएशन पे क्लिक किया, एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि वॉट एवर लाइसेंस यू होल्ड, उस लाइसेंस के बेसिस पे जो वर्कस्पेस है वो बैक करेगा, मतलब उसका बैकबोन जो रहेगा वो लाइसेंस रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैंने प्रो लाइसेंस यूज करके ये वर्कस्पेस बनाया है तो वट एवर कंटेंट, वट एवर रिपोर्ट्स आई कीप इन दिस वर्कस्पेस, वो मैं प्रो यूजर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? इफ आई सेलेक्ट दिस वन, प्रीमियम वन, select premium per user to collaborate using Power BI premium features including paginated reports, data flows and data marts. PPU लाइसेंस का जो मैंने बताया आपको, इफ यू होल्डिंग PPU लाइसेंस, करंटली आई एम, जो मैंने ट्रायल स्टार्ट किया ना वो फैब्रिक का ट्रायल है। दिस इज नॉट एक्चुअली पावर BI प्रो का ट्रायल। अभी बाय डिफॉल्ट आपको फैब्रिक का ट्रायल ही मिलता है वहाँ पे। फैब्रिक मतलब हायर जो लाइसेंस होता है उसका ट्रायल है, इसलिए यू गॉट दिस ऑप्शंस कि PPU एंड प्रो का आपको ऑप्शन मिल रहा है। बेसिकली वॉट एवर लाइसेंस ट्रायल आपने स्टार्ट किया ना वो PPU का ट्रायल है, तो उसमें आपको प्रो के फीचर भी मिलेंगे, PPU की प्रीमियम के फीचर भी मिलेंगे। सो इसलिए आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है कि लाइसेंस आपका जो है, ये जो वर्कस्पेस आप क्रिएट कर रहे हो उसको आपको किससे बैक करना है, आपको प्रो से बैक करना है या PPU से बैक करना है। मैं प्रो ही सेलेक्ट करूंगा क्योंकि प्रो क्या है, हर एक अदर यूजर्स को प्रो इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट PPU का कॉस्टिंग ज्यादा होता है, तो इट माइट बी नॉट द थिंग कि बाकी के यूजर्स को भी PPU मिले, इसलिए वी कीप इट एज अ प्रो। बट एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे PPU लाइसेंस जो होता है उसमें जो प्रीमियम फीचर्स आते हैं जैसे डेटा फ्लोज, डेटा मार्ट्स, पैजिनेटेड रिपोर्ट्स वगैरह, ये जो फीचर्स है ये प्रो में आपको नहीं मिलते। आप वो कंटेंट इस वर्कस्पेस में नहीं पब्लिश कर सकते, उसके लिए आपको PPU लाइसेंस की जरूरत होती है। तो इसलिए ये लाइसेंस आप एज पर द रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि विच लाइसेंस यू टुक फॉर दिस वर्कस्पेस क्रिएशंस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पावर BI प्रो की, सो विल गो विद द प्रो ओनली राइट नाउ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रो सेलेक्ट कर लिया एंड से अप्लाई। ठीक है लाइस, ये मेरा वर्कस्पेस क्रिएट हुआ। यू सी दिस राहुल टेस्ट नाम का एक वर्कस्पेस क्रिएट हुआ। एक चीज ऑब्जर्व करो, इस वर्कस्पेस के साइड में जो सिंबल आ रहा है ना ये सब, दिस इज, इस सिंबल के थ्रू आप चेक कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो वर्कस्पेस है वो कैसा है। अभी देखो ये सिंबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये प्रो बैक वर्कस्पेस है, नॉर्मल वर्कस्पेस है। लेट्स से I will go to the workspace. This time I am saying, let's say in advanced section, I select PPU. Let's say इसको मैं नाम दे रहा हूँ PPU। ठीक है, this time I say license mode is PPU and say apply. See the difference है? ये देखो इस वर्कस्पेस के सामने यहाँ पे दिख रहा है डायमंड जैसा सिंबल आया है एंड एक यूजर है। इसका मतलब ये डायमंड शो करता है प्रीमियम, उसके सामने एक यूजर का सिंबल है छोटा आदमी जैसा, तो इसका मतलब प्रीमियम पर यूजर। अगर प्रीमियम लाइसेंस होगा तो यहाँ पे सिर्फ डायमंड आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे वर्कस्पेस की लिस्ट अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वर्कस्पेस इज हैविंग विच कैपेसिटी। Rahul test is my normal workspace. This Rahul PPU is having my premium per user content. This is my PPU workspace. सेम अगर मैंने प्रीमियम वर्कस्पेस क्रिएट किया हुआ है, जब मेरे पास प्रीमियम लाइसेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, डायमंड का शेप आएगा, उसके सामने ऐसा ही छोटा यूजर नहीं आएगा।
ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। वर्क स्पेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यू सी लॉट्स ऑफ वर्क स्पेसेस वट एवर यू हैव। ठीक है, अंडरस्टैंड होगा। नाउ लेट्स गो टू द यूर रिपोर्ट। नाउ हमने पावर बीआई का सेटअप कर लिया, पावर बीआई सर्विसेज सेटअप कर लिया, वहां पे उन्होंने वर्क स्पेस वगैरह सब क्रिएट कर लिया। टारगेट वर्क स्पेस जहाँ पे मुझे ये रिपोर्ट रखना है। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जब भी पावर बीआई सर्विसेज पे रिपोर्ट्स ओपन होता है तो मुझे कौन सा पेज फर्स्ट देखना है। ठीक है, जैसे मेरा एग्जीक्यूटिव समरी का जो पेज है या मेरा लैंडिंग पेज जो है, लेट्स से दिस इज माय लैंडिंग पेज या एग्जीक्यूटिव समरी का पेज लेते हैं कि ये पेज मुझे वेनेवर कोई भी यूजर उस रिपोर्ट को जब भी ओपन करेगा तो उसको ये पेज फर्स्ट दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ स्लाइसर्स को डिफॉल्ट सिलेक्शन दे सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे 16 सेलेक्ट करके रखा एंड मैंने इसको पब्लिश कर दिया पावर बीआई सर्विसेज पे। तो जब भी यूजर इसको ओपन करेगा तो डिफॉल्ट सिलेक्शन 16 रहेगा वहां पे 2016। ठीक है, लेट्स पब्लिश दिस। हाउ टू पब्लिश दिस, यहाँ पे देखो एक पब्लिश का सिंबल है, यहाँ पे यू सी पब्लिश। लेकिन सबसे पहले पब्लिश करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा विद द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन इन करता हूँ। मैंने क्लिक ऑन द साइन इन, ईमेल एड्रेस पूछेगा, से कंटिन्यू। ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट, पासवर्ड, साइन इन। आपको कभी कभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमएफए का ऑप्शन भी आएगा, मतलब आपकी इस एमएफए मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो वो आपको बोलेगा कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पे एक स्कैनर आपको देगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा उसको एंड देन उस ऑथेंटिकेटर का, उस ईमेल एड्रेस का आपके मोबाइल में क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन आएगा। जब तक आप आपके मोबाइल से उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते हो तब तक वो साइन इन नहीं होगा। तो वो आपकी हो सकता है कि अभी न्यूअर जो लैपटॉप्स है ना, तो उनमें वो सिक्योरिटी पहले से अप्लाई की होती है, तो सभी को वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉगिन नहीं होगा, किसी को एमएफए के लिए भी पूछ सकता है वो। तो आप ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके उसको स्कैन करके वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, सी मैं यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस से लॉगिन हुआ, मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है अभी, करेक्ट। नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन। whenever you click on the publish button, पहले वो बोलेगा कि रिपोर्ट्स को सेव करना है। यस, आई वांटेड टू सेव द व्हाटएवर चेंजेस आई मेड। एंड जब पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर अकाउंट का, पावर बीआई सर्विसेज का जो मेरा ऑनलाइन सर्विस ओपन है, वहाँ पे मेरे जो वर्क स्पेस है ना उनकी लिस्ट आएगी। माई वर्क स्पेस इज माई डिफॉल्ट वर्क स्पेस, दिस पीपीयू आई क्रिएटेड एंड टेस्ट ऑल्सो आई क्रिएटेड। सो मैं यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम चूज करूंगा कि जहाँ पे मुझे ये रिपोर्ट रखना है। आई से दिस राहुल टेस्ट, इसमें मुझे ये रिपोर्ट पब्लिश करना है। मैं रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करूंगा, आई से सेलेक्ट, पब्लिशिंग हो रहा है ये, दिस इज पब्लिशिंग सगळे वो रिपोर्ट झाले होते. ऑल द पेजेस। सगळे report. ते टूलटिप जो हाईड केला तो पण जाणार का? तो पण जाणार, पण ते तिथे दिसणार नाही. तो तिथे दिसणार. वी विल सी दिस। सी अभी सक्सेस हुआ, राइट। आई से गॉट इट, विल गो टू द पावर बीआई सर्विसेज। I'll refresh this once. I'll go to the workspace, राहुल टेस्ट वर्कस्पेस, इसमें हमने पब्लिश किया, राइट। यू सी यहाँ पे आपका एक रिपोर्ट का नाम है, व्हाटएवर रिपोर्ट्स का नाम आपने दिया है वो एक है, एंड उसके अलॉन्ग साइड एक सिमेंटिक मॉडल भी पब्लिश हुआ। आपने जब रिपोर्ट जनरेट करते हो पावर बीआई डेस्कटॉप में, तो जब वो पब्लिश होता है तो वो दो पार्ट्स में पब्लिश होता है। फर्स्ट इज द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या रहेगा, व्हाटएवर द विजुअलाइजेशंस आपने क्रिएट किए वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी।
इस सिमेंटिक मॉडल में क्या रहेगा, आपने जो रिलेशनशिप्स, डेटा, लॉजिक्स, ये सब जो डेवलप किया है मेजर्स के फॉर्म में, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। ये इसका बैकबोन है, ठीक है। वी आर कंसर्न अबाउट दिस ओनली। इसमें सारी बैकएंड की इंफॉर्मेशन है, इसमें सारा विजुअलाइजेशन है। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें विजुअलाइजेशन से मतलब है अभी। सो आई क्लिक ऑन दिस DA21 रिपोर्ट्स। मैं ओपन कर रहा हूँ। हमने एग्जीक्यूटिव समरी का पेज वहां पे डिफॉल्ट रखा था, राइट। जब मैंने रिपोर्ट ओपन किया, यू सी एग्जीक्यूटिव समरी का पेज मुझे फर्स्ट दिख रहा है, एंड वट एवर द सिलेक्शंस आई मेड इन द स्लाइसर ड्यूरिंग द पब्लिश, मैंने 16 का सिलेक्शन रखा था, तो वो सिलेक्शन मुझे डिफॉल्ट दिखेगा। आई कैन चेंज इट ओवर हियर। आप जैसे वहां पे इसमें रिपोर्ट्स में पावर बाई डेस्कटॉप में इंटरेक्ट करते हो रिपोर्ट्स के साथ, सेम इंटरेक्शंस आप यहाँ पे कर सकते हो। यू कैन एबल टू डू दिस। यहाँ पे पेजेस की लिस्ट दिखाई देगी आपको। वी हैव दिस कस्टमर डिटेल पेज, वी हैव दिस प्रोडक्ट डिटेल पेज, वट एवर रिपोर्ट्स यू क्रिएटेड। टूल टिप का जो पेज है वो पावर बाई डेस्कटॉप में हमने क्रिएट किया था, बट उसको हाइड किया था। सो पावर बाई सर्विसेज में वो दिखेगा नहीं, बट स्टिल इट इज एप्लीकेबल। इफ आई सी, ये टूल टिप यहाँ पे शो करेगा, राइट। सो वो पेज बैकएंड में है, बट वो विजिबल नहीं होगा यूजर। फक्त ऍज अ फक्त बघू शकतो आपण हे करू शकतो ऍडिशनल काय काय ऍड करू. वैसे कर सकते हैं। यू सी यहाँ पे एडिट बटन है, इसमें मैंने क्लिक किया तो देखो पावर बेस डेस्कटॉप का जो स्क्रीन ओपन हुआ है, ये डायरेक्टली उस डेस्कटॉप की फाइल में नहीं जाएगा आपकी लोकल में, ये इधर के इधर ही सेव होगा। बट मोस्टली वी अवॉइड यूजिंग दिस एडिट बटन, बिकॉज बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि आपने वट एवर रिपोर्ट्स जो बनाए पावर बाई डेस्कटॉप में, लेट्स से आपने एक फाइनल रिपोर्ट बनाया, उसको पब्लिश कर दिया, तो उसका कॉपी आपके पास वो एज अ बैकअप रहता है, करेक्ट। तो आप चेंजेस करना है तो उसमें करेंगे एंड देन अगेन पब्लिश इट, ताकि सिंक बना रहे दोनों में। अगर मैं इसमें चेंजेस कर दूं तो वो चेंजेस उसमें नहीं होंगे, तो फाइल्स का वर्जनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब एक फाइल यहाँ पे जो अलग है वो वहाँ पे अलग है। तो माइट भी हो सकता है कि 4 5 6 महीने बाद कोई और डेवलपर उस पर काम करने जाए, और आपकी जो बैकअप फाइल है, बेस फाइल, उस पर वो काम करे, तो उस पर उसको चेंजेस दिखेंगे नहीं जो सर्विसेज पे यहाँ पे इस रिपोर्ट में उसको दिख रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज, जब वट एवर बुक मार्क्स वगैरह हमने जो क्रिएट किए थे, राइट, यहाँ पे ये जब पावर बाई डेस्कटॉप पे आप होते हो तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है बटन्स को चेक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे आप सिंगल क्लिक कर सकते हो, तो कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? आणि लँडिंग पेज मध्ये आता ते टूलटिप दिसेल का ते? लैंडिंग पेज को टूल टिप असाइन नहीं किया। नाही नाही टूलटिपचा आपण एक शीट बनवलं ते इथे दिसत नाही. हाईड केलं त्यामुळे का? हाँ, अपन ने हाइड के ले लो ना। यू सी इन पावर बाई डेस्कटॉप वी हाइड दिस। तर इथल्या लँडिंग पेज मध्ये दिसतं. आय गेस आणि मी ट्राय केलं तर कुठल्या लँडिंग पेज मध्ये इथे? डेस्कटॉप मधलं. अच्छा, ये बटन का बोल, हे टूलटिप दिसतं. यू हाइड इट ना। नाही नाही पॉवर बाय डेस्कटॉप. पावर बाई डेस्कटॉप में दिखेगा, बिकॉज आप पेज देख सकते हो ना यहाँ पे। दैट्स व्हाई इट इज शोकेसिंग इन दिस। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, yeah, you hide it, that's why it is not showing. ठीक है, ओके। नाउ एक नेक्स्ट भी, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिपोर्ट रिफ्रेशिंग का। मैं पावर बीआई डेस्कटॉप में हूँ, यहाँ पे मैं रिपोर्ट को कैसे रिफ्रेश करता हूँ, आई क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश बटन। तो पावर बीआई डेस्कटॉप क्या करेगा, जिस लोकल फोल्डर में मैंने वो जो मेरी टेबल्स थी उन टेबल्स को फेच करेगा एंड मेरा रिपोर्ट को रिफ्रेश करेगा। जैसे मैं क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश, यू सी ये रिफ्रेश स्टार्ट हुआ। ये भी क्या कर रहा है, हर एक टेबल का जो पाथ है उस टेबल के पाथ को जाके वो इंफॉर्मेशन फेच करके ला रहा है एंड रिपोर्ट को रिफ्रेश कर रहा है। पावर बाई डेस्कटॉप का जो फाइल है वो कहाँ पे,
तर त्याच्यासाठी स्वतः जेव्हा नवीन डेटा ऍड Yes, yes. Whenever you added or new data is added in your files, your source file, then आप refresh करते हो in order to see the latest data. Correct? यहाँ पे refreshing वो हो रहा है, but how we refresh this in Power BI services? Because ये क्या है, एक क्लाउड सर्विस है. जब आप पावर BI डेस्कटॉप से, आपकी लोकल मशीन से आपने रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया, तो आपकी लोकल मशीन का और इसका कोई संबंध नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस पावर BI सर्विसेज टू योर लोकल मशीन. आपके टेबल्स वगैरह कहाँ पे है? आपकी लोकल मशीन पे है. तो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको रिफ्रेश करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे वर्कस्पेस पे जाऊंगा. अगेन वर्कस्पेस में मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड डेटा सेट्स, आई रिफ्रेश दिस डेटा सेट. इसमें डेटा होल्ड करता है ना ये. आई रिफ्रेश दिस डेटा सेट, दिस ऑटोमेटिकली रिफ्रेश. यहाँ पे मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा, लेट्स से क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश बटन, यहाँ पे वो मुझे एरर शूट करेगा. यू सी एरर आया, scheduled refresh has been disabled, please try again later, contact support वगैरह समथिंग कुछ एरर देगा. एरर क्यों दे रहा है? whenever this data set try to refresh, उसको जो उसका पाथ है, let's say I'll go to the setting, मैं इस डेटा सेट की सेटिंग में जा रहा हूँ. यहाँ पे देखो मेरे पास इसकी सेटिंग है. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट रिफ्रेश जो आपने किया था वो फेल हुआ है. इसकी रिफ्रेश हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकता हूँ. ये ऑन डिमांड रिफ्रेश है. ऑन डिमांड मतलब मैंने वहां पे उस बटन पे क्लिक किया था रिफ्रेश के लिए, मैंने फोर्सफुली बोला कि रिफ्रेश करो, दैट्स व्हाई इट इज ऑन डिमांड. वन मोर आता है शेड्यूल्ड रिफ्रेश. आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, डेट सेट कर सकते हो, आपको रिफ्रेश मंथली चाहिए, डेली चाहिए, वो सेटअप कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिफ्रेश द डेटा सेट्स. ये एरर क्या शो कर रहा है? ये शेड्यूल्ड रिफ्रेश कुछ डिसेबल है, डेटा सोर्स इज मिसिंग क्रेडेंशियल्स. सी क्यों आ रहा है? क्योंकि whatever आपकी जो क्रेडेंशियल्स है ना, यू सी इन द डेटा कनेक्शंस, ओके मैं उसको दिखाता हूँ जब भी इंस्टॉल द गेटवे. नाउ इशू क्या है? आपकी पावर BI सर्विसेज में जो रिपोर्ट है उसका आपकी लोकल मशीन में व्हाटएवर योर सोर्स टेबल है उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. तो ये कनेक्शन हमें बिल्ड करने के लिए वी नीड टू इंस्टॉल गेटवे. गेटवे का टॉपिक यहाँ पे पिक्चर में आता है. ठीक है, सो फर्स्टली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गेटवे, व्हाई वी नीड इट, एंड किस सिनारियो में आपको गेटवे की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, उससे पहले कंसेप्ट आता है ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड. ठीक है, whatever services we have, let's say this Power BI services, ये क्या है? क्लाउड बोलते हैं. whatever services available on the क्लाउड साइड, तो हम उसको नॉर्मली क्लाउड बोलते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जैसे सीक्वल सर्वर की बात करते हैं, राइट? तो सीक्वल सर्वर हम हमारे लोकल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग, इट इज कॉल्ड लाइक अजूर सीक्वल. ठीक है, तो अजूर सीक्वल कहाँ पे है? वो क्लाउड पे होता है. वो एक सर्विस एज अ क्लाउड. आप सेम आप जो जैसे आपके लोकल में सीक्वल सर्वर में काम करते हो, सेम फंक्शंस आप वहां पे भी यूज करते हो, वैसे ही काम करते हो. बट वो होस्ट नहीं होता आपकी लोकल मशीन पे, वो होस्ट होता है क्लाउड पे. ठीक है, किसी और सर्वर पे वो इंस्टॉल होता है, क्लाउड सर्वर पे. तो जो ये डेटा सोर्सेस होते हैं जो किसी अदर सर्वर पे इंस्टॉल होते हैं, उनको बेसिकली कहा जाता है क्लाउड. जो आपकी लोकल मशीन्स पे इंस्टॉल होते हैं उनको कहा जाता है ऑन प्रीमाइसेस. ठीक है, अगर मैं डेटा सोर्सेज की बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका एक सर्वर है कंपनी का, राइट? सर्वर हमें पता है कि एक क्या करता है कि सर्वर डेटा होल्ड करके रखता है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास उनका खुद का सर्वर है, वो उनको मेंटेन करते हैं और उनका डेटा उस सर्वर में स्टोर करते हैं. किस में स्टोर करते हैं? लेट्स से कुछ हार्ड ड्राइव वगैरह उस मशीन्स को उन्होंने सर्वर में लगाई. एक लेट्स से मशीन मतलब एक सिस्टम होगा, कंप्यूटर. सर्वर में क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है, करेक्ट? और उस कंप्यूटर्स को क्या होता है? सारी हार्डवेयर वगैरह कनेक्टेड होते हैं, हार्ड ड्राइव वगैरह, इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? उस पर्टिकुलर मशीन में, उस पर्टिकुलर सर्वर पे उनकी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करती है. तो इस केस में दिस पर्टिकुलर सर्वर
ये जो मशीन के अंदर डेटा है वो क्या हुआ, ऑन प्रीमाइसेस हुआ। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का डेटा खुद मेंटेन करती है और खुद सेव करके रखती है, दिस इज द ऑन प्रीमाइसेस। लेकिन वही कंपनी क्या करेगी, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट है या अमेजोन है, राइट, उनके पास जाएगी, उनको बोलेगी कि आप क्या करो, हमारा जो डेटा है आप स्टोर करो, ठीक है, आपके क्लाउड के सर्वर पे, आपके सर्वर पे स्टोर करो। उनके पास बड़े बड़े सर्वर होते हैं इन कंपनियों के पास। उनको इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आप हमारा डेटा स्टोर करो, हम अपने सर्वर पे नहीं रखेंगे, हम आपके सर्वर पे रखेंगे डेटा को। उस डेटा का सिक्योरिटी मेंटेनेंस वगैरह सब आपको करना है, उसके बदले में हम आपको मंथली पे करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो खुद का सर्वर मेंटेन करने का जो हेडेक था वो चला गया। मैं मेरा डेटा सब अभी कहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, सर्वर पे कर रहा हूँ किसी और के, वो सब मेरे लिए मेंटेन कर रहा है। तो ये हुआ क्लाउड। मैं मेरा डेटा खुद मेंटेन नहीं कर रहा, मैं किसी और का यूज करके, किसी और की सर्विस यूज करके वहां पे वो डेटा को स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके खुद के कोई क्या होते हैं, इनके खुद के बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, राइट। और ये क्या करती है, हर एक और मल्टीपल कंपनीज का डेटा सर्वर्स पे रखती है, पार्टीशंस करके कि ये कंपनी का डेटा यहाँ पे, ये कंपनी का डेटा यहाँ पे, राइट। इसका बेनिफिट क्या होता है, लेट्स से कि किसी दिन मुझे लगा कि मेरा जो सर्वर का मेरा जो डेटा है उसका साइज बहुत बढ़ गया है, मेरा कैपेसिटी खत्म होने वाला है, मेरे पास जगह ही नहीं डेटा को सेव करने के लिए। तो ऑन प्रीमाइसेस के केस में क्या होगा, मुझे और हार्ड ड्राइव्स ऐड करनी पड़ेगी स्पेस बढ़ाने के लिए, करेक्ट। तो इस प्रोसेस में माइट भी मुझे सर्वर को शट डाउन करना पड़ेगा, मेरा काम बंद करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन क्लाउड में क्या होगा, आपको बस नोटिफिकेशन आएगा कि आपका स्पेस खत्म होने वाला है, जैसे आपको नॉर्मली नोटिफिकेशन आता है, मेल वगैरह आएगा कि आपकी स्पेस खत्म होने वाली है, आपको इंक्रीज करनी है क्या, आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है मुझे और 100 GB का इंक्रीज करके दो, वो बस स्पेस डायरेक्टली वहां पे इंक्रीज कर देंगे, आपका सर्वर शट डाउन नहीं हुआ, काम बंद नहीं हुआ, और स्पेस इंक्रीज भी तुरंत हो गया, ठीक है। तो इस वेस में क्लाउड क्या हुआ, बेनिफिशियल है ज्यादा। हाँ भले ही आपने जितनी स्पेस इंक्रीज की है उसके हिसाब से आपका चार्जेस बढ़ेगा पर मंथ, बट सर्विसेज जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होगा, एक बेनिफिशियल है, इजी टू हैंडल है। लेकिन कई बार ऑन प्रीमाइसेस कंपनी क्या करती है कि हमें ट्रस्ट नहीं किसी के ऊपर, हम हमारा डेटा खुद हैंडल करें। उस केस में ऑन प्रीमाइसेस, समटाइम्स कंपनी क्या करती है कि कुछ डेटा वो खुद के सर्वर पे रखती है ऑन प्रीमाइसेस, और कुछ डेटा क्लाउड पे रखती है, तो वहां पे वो ऑन प्रीमाइसेस भी यूज करते हैं और क्लाउड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में सिनेरियो क्या है, हमारे केस में हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे, हमारी लोकल मशीन पे, करेक्ट, हमारा डेटा हमारी लोकल मशीन पे है, एंड हमारा जो रिपोर्ट है वो है अभी क्लाउड के ऊपर। तो इस केस में मेरा जो मशीन है वो क्या हुआ, मेरा ऑन प्रीमाइसेस सोर्स हुआ, मेरा डेटा क्लाउड पे नहीं है। लेट्स से क्लाउड इन द सेंस, लेट्स से कि हम क्या बोलते हैं, वन ड्राइव बोलते हैं, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ये क्या हुई, ये भी एक सर्विसेज है, वहां पे हम डेटा रखते हैं क्लाउड पे। तो इस केस में अगर मेरा डेटा वहां पे होता शेयर पॉइंट और वन ड्राइव में, तो मुझे गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस केस में मेरा डेटा मेरी लोकल मशीन पे, एक सिस्टम पे, और उसको मुझे कनेक्ट करना है इस रिपोर्ट के साथ, तो मुझे एक ब्रिज चाहिए होगा जो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश करे माय लोकल सोर्स टू पावर बीआई सर्विसेज में, ये जो रिपोर्ट है उसके साथ, ये ब्रिज का काम करता है गेटवे। इसलिए हमें गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल कहाँ पे करना पड़ता है, हमें सर्वर पे गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये कंसेप्ट कैसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक आप इसको करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। की पॉइंट्स नोट करने के, जैसे सर्वर गेटवे कहाँ पे इंस्टॉल होता है, गेटवे सर्वर पे इंस्टॉल होता है। अपने केस में हमारा जो लोकल मशीन है वही हमारा सर्वर है, हमारा डेटा सोर्स एंड सर्वर एक ही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ऑन प्रीमाइसेस है, लेट्स से मेरे पास कंपनी का जो सर्वर है, वहां पे एक मशीन जो है, एक मशीन के ऊपर डेटा सोर्स है और दूसरा सिस्टम है जिसके ऊपर सर्वर है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो अलग अलग मशीन पे इंस्टॉल हो। हाँ, तो उस केस में आपको इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है, सर्वर पे करना है, त्या केसमध्ये।
सो हमारे केस में डेटा सोर्स भी वही है एंड क्योंकि हमारा एक ही सिस्टम है तो हमारा सर्वर भी वही है एंड डेटा सोर्स भी वही है, इसीलिए हम इस मशीन के ऊपर गेटवे को इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि हमें गेटवे ऑलवेज सर्वर पे इंस्टॉल करना है। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट? हेलो, ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. ओके, सो गेटवे कहाँ पे इंस्टॉल होता है? गेटवे सर्वर पे इंस्टॉल होता है। नाउ लेट्स डाउनलोड द गेटवे एंड ट्राई टू इंस्टॉल इट। गेटवे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो मेरे पास डाउनलोड का एक सिंबल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेटा गेटवे। इस डेटा गेटवे पे मैं जब क्लिक करूंगा तो अगेन एक नया लिंक ओपन होगा जहाँ पे मैं गेटवेज को डाउनलोड कर सकता हूँ। कनेक्ट टू द ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्सेज विद पावर बीआई गेटवे। गेटवे के दो ऑप्शंस होते हैं अपने पास, एक होता है स्टैंडर्ड मोड, एक होता है पर्सनल मोड। इस स्टैंडर्ड मोड को ऑर्गेनाइजेशनल गेटवे भी कहा जाता है एंड दिस इज फॉर पर्सनल यूज, ये सिंगल यूजर के लिए होता है। ठीक है, अभी इन दोनों में फर्क क्या है कि लेट्स से मेरे पास मल्टीपल यूजर है, मल्टीपल पावर बीआई डेवलपर है, ठीक है, और वो रिपोर्ट्स को कंज्यूम करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल गेटवे में क्या होता है, मल्टीपल पावर बीआई डेवलपर्स सेम गेटवे को यूज कर सकते हैं, करेक्ट। एंड पर्सनल मोड का जो होता है वो उसी पर्टिकुलर यूजर के लिए वो गेटवे होता है। वो क्या करेगा, लेट्स से मेरा मेरा पर्सनल मशीन है, मैं पर्सनल गेटवे मेरे मशीन पे इंस्टॉल करूंगा एंड आई कनेक्ट माई वट एवर माई, लेट्स से मेरा लोकल सीक्वल सर्वर है मेरे मशीन के अंदर, मैंने उस सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करके कुछ रिपोर्ट बनाया, मैंने वो रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज पे पब्लिश कर दिया। नाउ आई वांटेड टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन माय लोकल सीक्वल सर्वर टू द पावर बीआई सर्विसेज। तो उस केस में मैं मेरी मशीन पे स्टैंडर्ड गेटवे की जगह पर्सनल गेटवे इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि वो रिपोर्ट्स मेरे लिए है, मैं टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, सो आई यूज पर्सनल मोड। कंपनीज में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल गेटवे या स्टैंडर्ड मोड यूज किया जाता है, ठीक है। गेटवे इंस्टॉलेशन का स्टेप्स दोनों में सेम ही है लगभग, स्टैंडर्ड मोड में थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा है इन द सेंस कि आपको की जनरेशन वगैरह वहाँ पे किया जाता है, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे आप उसको सेटअप करना शुरू करोगे तो वो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि आपको वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। गेटवे का नाम दे दो, एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है आपको वहाँ पे उस टाइम पे, कि इन केस अगर आपको गेटवे में बाद में चेंजेस वगैरह करने रहेंगे तो आप उस पासवर्ड को यूज कर सकते हो। बट वो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है तो आप इजीली कर सकते हो। वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल दिस पर्सनल मोड। मैं पर्सनल मोड पे क्लिक करूंगा, इट विल बी डाउनलोडिंग दिस गेटवे ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड। लेट दिस डाउनलोड, ठीक है। पावर बीआई सर्विसेज समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, माइट भी इतना तुरंत क्लियर नहीं होगा। जब आप मल्टीपल टाइम इस सर्विस के पेज को विजिट करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस जो है, इन ऑप्शन को जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, मल्टीपल ऑप्शंस वी आर कवरिंग, बट जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है वो हम कवर कर लेंगे। बट जब भी आप एक्सप्लोर करोगे, आप वर्क स्पेस पे जाओगे, इस वर्क स्पेस पे ओपन करोगे इसको, जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, तो इसकी जो सेटिंग्स होती है जी, जैसे कि दिस पर्टिकुलर डेटा सेट्स, ऑब्जर्व करो कि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन इस डेटा सेट को आता है, बिकॉज डेटा सेट्स कंटेन होल्ड द डेटा। इसकी जो सेटिंग्स होती है ना, इस सेटिंग्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। दिस सेटिंग्स, डाउनलोड दिस फाइल, ये डाउनलोड दिस फाइल मतलब मुझे लेट से अभी जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप में हमने ये फाइल बनाई थी, ये फाइल लेट से मेरे से डिलीट हो गई, लेकिन वो सर्विसेज पे मैं उसको अगेन डाउनलोड कर सकूँ। जैसे मैंने इसको अगर इस डेटा सेट्स को मैंने अगर डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड दिस फाइल, तो ये अगेन जैसे ये PBIX है अपना DA21 पावर बीआई,
वैसे ही ये एक PBX यहाँ पे ओपन होगा। जैसे मैं डाउनलोड सेक्शंस में अगर गया, यू सी यहाँ पे ये DA21 पावर भी डाउनलोड होगा, सेम जैसे PBX के फॉर्म में। ओके, फिलहाल हम इस सेटिंग को देख रहे हैं। लेट मी सी डाउनलोडिंग हुआ कि नहीं हमारा। ऑलमोस्ट डन। या इट इज डन। सो मैं उस फाइल के ऊपर जाऊंगा जो मैंने गेटवे यहाँ पे डाउनलोड किया है। ये मैंने कहाँ पे किया, मेरी लोकल मशीन पे सर्वर पे मैंने गेटवे डाउनलोड कर दिया। I'll just double click on this to in order to install this. This is the application. इस गेटवे को सेटअप के लिए आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो आपने क्रिएट किया सर्विस। यस, ओके। सो आई जस्ट से इंस्टॉल। इट टुक सम टाइम। गेटवे के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं आपको इंटरव्यू में। व्हाट इज गेटवे, उसका पर्पस क्या है, कितने टाइप होते हैं गेटवे के, आपने गेटवे इंस्टॉलेशन किया है क्या, कौन सा इंस्टॉलेशन किया है, स्टैंडर्ड मोड किया है कि पर्सनल मोड किया है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको गेटवे के ऊपर आएंगे। गेटवे का डेफिनेशन सिंपल है। गेटवे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन योर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड पावर बेस सर्विसेज। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? गेटवे इंस्टॉल हुआ। सी जैसे गेटवे इंस्टॉल हुआ उसने मुझे इंस्टॉलेशन बहुत सक्सेसफुल, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पे। जस्ट गिव माय ईमेल एड्रेस। अभी ये जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस माइट बी आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, या ये ईमेल एड्रेस मोस्टली कंपनी लेवल में ये होता है एडमिन का ईमेल एड्रेस। जो आईटी एडमिन होता है उसका, क्योंकि सर्वर का जो एडमिन एक्सेस है वो आपके पास नहीं होता, वो एडमिन के पास होता है। तो मोस्टली गेटवेज को इंस्टॉलेशन के टाइम पे एडमिन का अकाउंट्स यूज किया जाता है। पण त्या अकाउंटला सर्व्हिसेसला पण ते असतं का? त्या अकाउंटला पण पॉवर बीआय लायसन्स असाइन असतं, ते मेन अकाउंट असतं। उस अकाउंट को सारे प्रिविलेजेस होते हैं। उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर अकाउंट का उसका काम होता है कि गवर्नेंस करना बाकी के ईमेल एड्रेस के। तो वो अकाउंट से आपको असाइन करेगा पावर बीआई लाइसेंस। पहले एडमिन को असाइन होगा सब चीजें, उसके बाद बाकी यूजर्स को असाइन होती है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे अभी हमारे केस में हम ही एडमिन है, इसीलिए हम सेम ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आई विल से साइन इन। I'll select my account.
सी गेटवे इज ऑनलाइन एंड रेडी टू बी यूज। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नाउ फॉर क्रॉस चेकिंग हम यहाँ पे मेरी लोकल मशीन पे जहाँ पे हमने ये इंस्टॉल किया है, मैं सर्विसेज पे जाऊँगा एंड आई चेक द सर्विस फॉर दिस गेटवे। हमें ये क्रॉस चेक करना होता है। यहाँ पे लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट एम मोस्टली वो दिखती है सर्विस। नहीं है, ठीक है, फाइन। ओके, सो गेटवे मेरा इंस्टॉल है। देन आई गो टू द माय पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा। जो गेटवे हमारे पास अवेलेबल होगा उस गेटवे को देखने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं उसको। यहाँ से देखेंगे, मी गो टू द सेटिंग, सेटिंग, मेरी सेटिंग्स है। ये सेटिंग्स क्या है? अकाउंट्स की सेटिंग है। ठीक है, जो एडमिन लेवल की सेटिंग्स होती है, यू सी दिस एडमिन पोर्टल, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मोस्टली यहाँ पे अभी एडमिन पोर्टल पे मुझे कुछ दो चार ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फॉर द एडमिन। अभी आप एडमिन हो, पार्शियली एडमिन हो, बट आपको सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। जब एक्चुअली एडमिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपकी कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। नॉर्मली इफ यू डोंट हैव द एडमिन प्रिविलेजेस तो आपको इतना ही दिखेगा ऑप्शंस। जो सारे यूजर्स होते हैं उनको इतने ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं, लेकिन जो एडमिन होता है उसको इसके साथ और भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, गो टू द, you see this manage connections and gateways. I click on this in order to see the gateway connections. Those are the default connections. I see this on-premises data gateway. It is not showing. This needs to be here. Let me check for the output. यहाँ पे देखो, जो पर्सनल गेटवे हमने इंस्टॉल किया ना, वो गेटवे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शंस। प्रायर ये यहाँ पे नहीं था पहले, तो ये मुझे दिख रहा है, लेकिन इसका स्टेटस जो है वो मुझे चेक करना था। फाइन,
जैसे मैंने ये गेटवे यहाँ पे इंस्टॉल किया, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स में देखो मुझे ये वॉट एवर टेबल्स आई एम हैविंग, उन टेबल की लिस्ट आ रही है। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हर एक टेबल के सामने जाके एडिट क्रेडेंशियल्स में जाके विंडोज विदाउट इम्पर्सनेशंस का ऑप्शंस लेना पड़ेगा। एंड लेट्स से प्राइवेसी जो है मैं इसको नन कर देता हूँ एंड से साइन इन। आपको डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्शंस प्रोवाइड करना पड़ेगा हर एक टेबल के लिए। यू सी यहाँ पे एक जो एरर था वो चला गया इस पर्टिकुलर टेबल के लिए। सेम वे आई डू फॉर दिस। Same way for this. So for this, same way for this. ऑप्शन काही घेऊ शकतो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन, आप जब कंपनी में होते तो आप ऑर्गेनाइजेशन लेते हो, बट मैं अभी कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, सिंपली से नन। नन नन काही पण घेऊ शकता, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स को मैंने कर दिया। नाउ आई गो टू द अगेन माय दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। आई एम ट्राइंग टू रिफ्रेश दिस। देखो ये रिफ्रेश स्टार्ट हुआ। अभी ये क्या कर रहा है, ये उस गेटवे के थ्रू हमारे लोकल मशीन्स में कनेक्ट कर रहा है और वहां से डेटा फेच करके यहाँ पे लेके आ रहा है। See, refresh, I think complete हुआ। I'll go to the refresh history. You see, फर्स्ट वाला जो था वो फेल हुआ था, अभी का जो हमने ऑन डिमांड किया वो कंप्लीटेड हो, स्टेटस कंप्लीटेड, करेक्ट। बट दोज आर द ऑन डिमांड वन। अभी यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं हर टाइम पे जाके मैन्युअली तो रिफ्रेश नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके we see this refresh, setting refresh is, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। UTC is the universal time zone। आप यहाँ पे टाइम सेट जोन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग। लेट्स से मेरा क्लाइंट लेट्स से सिंगापुर में से, मैं सिंगापुर के क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना रहा हूँ और उनका और हमारा टाइम में फ़र्क कितना है, आई थिंक 2 घंटे का कुछ फ़र्क है, 2 घंटे आगे है हमसे। मतलब उनके यहाँ पे जब 9 बजते हैं तो हमारे यहाँ पे 7 बजते कुछ, ठीक है। तो मैं टाइम जोन क्या है मैं उसके हिसाब से सेट करूँगा, ताकि रिपोर्ट्स कौन देखने वाला है, वो यूज़र देखने वाला है, तो उसके टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे रिफ्रेश को सेट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब आपके यहाँ पे 7 बजते हैं और आपने 9 बजे का आपके टाइम के हिसाब से 9 बजे का रिफ्रेश अगर लगाया, तो सिंगापुर में उस टाइम पे 11 बज रहे होंगे, उनको रिपोर्ट जल्दी रिफ्रेश चाहिए, तो आपको सिंगापुर के टाइम के हिसाब से रिपोर्ट को रिफ्रेश सुबह ही करके रखना पड़ेगा। आपल्या टाइम झोननुसार मग टाइमिंग ऍडजस्ट करावं लागेल, सो बेस अपॉन एक्चुअल। पण मोस्टली क्या करते हैं, उनका टाइम जोन के हिसाब से सिलेक्शन रख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी फाइनली हमारे जो टाइम जोन है चेन्नई कोलकाता, हमारा टाइम जोन ले रहा हूँ। रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी जो है वो डेली और वीकली अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। वी आर यूजिंग पावर BI प्रो अकाउंट, सो हम डेली रिफ्रेश हमें मिलता है 8 टाइम्स डेली रिफ्रेश हम कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग प्रीमियम देन इट गोज टू द 48 टाइम्स डेली, मतलब हर एक आधे घंटे को मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। 24 आवर्स इंटू 2, 42 आवर 42 टाइम्स। बट पावर BI प्रो में मैं 8 बार कर सकता हूँ। मैं डेली रिफ्रेश में जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे ऐड अनदर टाइम, यहाँ पे मैं टाइम ऐड कर सकता हूँ।
मल्टीपल टाइम। यू सी ऑप्शन चला गया। ये कितनी बार हुआ? 8 बार हुआ। यही अगर मेरा लाइसेंस प्रीमियम है तो ये 42 टाइम्स आ सकता है। हाँ, ये आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। मान लो कि आपको वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको दिन में 3 बार रिफ्रेश करना है, तो आप उसको 3 बार टाइम दे सकते हो कि तुम 1 बजे करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, वट एवर। बट मोस्टली इसको एक ही बार रिफ्रेश करते हैं अपन। और ये भी हम कब रखते हैं रिफ्रेश टाइम? जो मॉर्निंग का टाइम्स होता है, जो नॉन पीक आवर्स होता है ना, जहाँ पे लेट्स से कंपनी का टाइमिंग क्या है 9 to 6, उस टाइम पे सर्वर्स वगैरह बिजी होते हैं, सर्वर से लोड होता है, तो हम वो टाइम्स अवॉइड करते हैं रिफ्रेश का। हम देते हैं मोस्टली मॉर्निंग का टाइम, 2 बजे 3 बजे रात को, उस टाइम पे कंपनी का काम बंद रहता है, सर्वर्स पे कोई लोड नहीं होता, तो आपके रिपोर्ट जो है वो प्रॉपरली रिफ्रेश हो जाता है। हो सकता है कि अगर पीक आवर्स में बिजी बिजी आवर्स में आप करोगे तो सर्वर्स बिजी रहेंगे, लोड आएगा तो माइट भी आपका रिफ्रेश फेल हो सकता है, लेट रिफ्रेश हो सकता है, टाइम लगेगा रिफ्रेश करने में। इसलिए नॉन पीक आवर्स में ही मोस्टली रिफ्रेश का टाइमिंग सेट करते हैं। एक बार आपने लेट से मैंने सुबह की 1 बजे का टाइमिंग सेट कर दिया है इसको, तो ये अपने आप सुबह 1 बजे ट्रिगर होगा, रिफ्रेश करके रिपोर्ट्स को रेडी कर देंगे। ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा? लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जस्ट रिमूव दिस, और फॉर एग्जांपल आई से टाइमिंग जो अभी ये आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में अवेलेबल होता है। जैसे मैंने 12 बजे का एक टाइमिंग दे दिया इसको, 12 बजे, 12 PM। एल से अप्लाई। ठीक है, तो इसका शेड्यूल रिफ्रेश ऑन हुआ, और ये जैसे 12 बजेंगे तो ये इसको ट्रिगर कर देगा और रिपोर्ट को रिफ्रेश कर देगा 12 बजे। ठीक, उसकी रिपोर्ट, उसकी अगर रिपोर्ट हिस्ट्री मैंने देखी, रिपोर्ट रिफ्रेश हिस्ट्री अगर देखी, तो यहाँ पे क्या आएगा? जब ये सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा ऑन शेड्यूल, स्टार्ट एंड एंड स्टेटस। ठीक है, बट ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिफ्रेश का टाइमिंग, जैसे आपने शेड्यूल फिक्स किया ना, तो यहाँ पे टाइमिंग आएगा कि नेक्स्ट रिफ्रेश कब होने वाला है। अभी आज की टाइम पे, आज की डेट में 12 बजे का टाइमिंग है सेट कि उस टाइम पे रिफ्रेश होगा कल। जैसे ही ये रिफ्रेश कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट रिफ्रेश वो कल की डेट दिखाएगा 12 बजे। आपने कोई डेली सेट करके रखा है, इसलिए वो वैसे ही इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है। गेटवे फ्री, गेटवे फ्री है। सो दिस इज व्हाट पावर BI सर्विस इज डूइंग। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हम गवर्निंग कैसे करते हैं इसको, एक्सेस पार्ट। अभी ये जो राहुल टेस्ट नाम का जो वर्क स्पेस है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मुझे दिख रहा है। लेकिन लेट्स से कोई और यूज़र है मेरी कंपनी, सेकंड यूज़र है जिसके साथ मुझे ये रिपोर्ट्स को शेयर करना है, उसको भी ये रिपोर्ट पावर BI सर्विसेज पे देखना है। तो सेम वे वो क्या करेगा, app.powerbi.com पे जाएगा, उसके ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेगा। लेकिन उसको ये जो पैनल है वर्क स्पेस का लिस्ट जो है ना, उसको ये वर्क स्पेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप इसके ओनर हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस वर्क स्पेस का एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैनेज एक्सेस बटन दिख रहा है, इस मैनेज एक्सेस पे जाओगे तो यहाँ पे मेरा नाम रहेगा, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैंने ये क्रिएट किया हुआ वर्क स्पेस, तो मेरा नाम रहेगा। ऐड पीपल और ग्रुप्स पे मैं उसका नाम यहाँ पे सर्च करूँगा, लेट्स से XYZ व्हाटएवर बंदा रहेगा, वो अगर मेरे डोमेन में है। करंटली ये ईमेल एड्रेस मेरे डोमेन में नहीं है, मेरे डोमेन में अभी एक ही ईमेल एड्रेस जो मैंने बनाया हुआ। सेम डोमेन में एक दूसरा ईमेल एड्रेस रहेगा, तो वो इसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप उसको सेलेक्ट करोगे और इसको एक्सेस दोगे कि उसको क्या देखना है। हमारे पास एक्सेस में इतनी ऑप्शंस अवेलेबल होती है, एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर। मोस्टली जो यूजर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको व्यूअर का एक्सेस दिया, मतलब वो सिर्फ देख सकते हैं रिपोर्ट्स, इंटरैक्ट कर सकते हैं, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। उनको ये सिमेंटिक मॉडल भी नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ रिपोर्ट दिखेगा। कंट्रीब्यूटर्स एंड मेंबर्स जो होते हैं वो एडिट कर सकते हैं रिपोर्ट्स, तो उनको ये दिखेगा। एडमिन के लिए सब कुछ दिखेगा। तो एडमिन कैन ऐड
असाइन रोल्स टू अदर, मतलब एडमिन जो है वो मेंबर को असाइन कर सकता है, मतलब मैं ऐड पीपल करके उसको रोल असाइन कर सकता हूँ। एडमिन दूसरे को भी एडमिन रोल दे सकता है, दूसरे यूजर को। मेंबर अगर कोई है तो मेंबर एडमिन का एक्सेस नहीं दे सकता। मेंबर किसका एक्सेस दे सकता है? कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे सकता है, व्यूअर का एक्सेस दे सकता है, हायरार्की टाइप। एडमिन सबको एक्सेस दे सकता है, एडमिन दूसरे यूजर को एडमिन भी बना सकता है। लेकिन मेंबर क्या कर सकता है? मेंबर कंट्रीब्यूटर को एक्सेस दे सकता है, व्यूअर को एक्सेस दे सकता है, वो एडमिन को नहीं एक्सेस दे सकता। मेंबर म्हणून use करतो. बनो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, इवन आप ऑनलाइन जाओगे नॉर्मली सर्च भी करोगे ना कि वर्क स्पेस एक्सेस पावर बी आई, इस पे क्वेश्चन ही पूछते हैं और इंटरव्यू में, पावर बी आई वर्क स्पेस एक्सेस। फर्स्ट लिंक लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट का, ये यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया हुआ है कि हाउ वी गिव द एक्सेस वर्कस्पेस roles in power workspaces. See this roles in workspaces, admin, member, contributor and viewer, और उसका एक चार्ट है कि किस पर्टिकुलर रोल को क्या एक्सेस प्रोवाइड होता है। एडमिन के लिए सब ग्रीन दिख रहा है, मेंबर के एक्सेस एडमिन से थोड़े कम है। वो क्या कर सकता है? ऐड मेंबर्स और अदर विथ लोअर परमिशन, वो उसका टिक है एक्सेस। कंट्रीब्यूटर क्या कर, कंट्रीब्यूटर को वो एक्सेस नहीं है, वो किसी को परमिशन नहीं दे सकता। सी ऐड मेंबर्स और अदर्स विद लोअर परमिशन, उसको एक्सेस नहीं है। सो अगर कंट्रीब्यूटर एक्सेस है, कंट्रीब्यूटर किसी अदर यूजर को व्यूअर का एक्सेस नहीं दे सकता। एडमिन एंड मेंबर बस असाइन कर सकते हैं। और व्यूअर को क्या एक्सेस है? ओनली सी व्यू एंड इंटरेक्ट विद आइटम, read data that's stored in workspace data flow, create subscription to the reports, can receive subscriptions created by others, limited access only। तो मोस्टली जो एंड यूजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको व्यूअर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। जो डेवलपर्स होते हैं उनको एडमिन, मेंबर एंड कंट्रीब्यूटर एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपका मैनेजर मोस्टली एडमिन रहेगा वर्कस्पेस का, और आपको मेंबर या कंट्रीब्यूटर एक्सेस प्रोवाइड किया गया हो। कई कई केस में आप खुद एडमिन होते हो और आप आपके मैनेजर्स को भी एडमिन रोल असाइन कर देते हो, ठीक है। सो दोज आर द रोल्स विच इज इंपॉर्टेंट। फिर इसी रोल्स के थ्रू आप क्या करते हो? पावर बीआई सर्विसेज में अदर यूजर को आपके वर्कस्पेस का एक्सेस देते हो। जब मैं किसी यूजर को एक्सेस दे दूंगा यहाँ से, तो जब वो यूजर पावर बीआई सर्विसेज को लॉग इन करेगा तो उसको वर्कस्पेस की लिस्ट में ये वर्कस्पेस दिखेगा, राहुल टेस्ट नाम का वर्कस्पेस दिखेगा। whatever content inside this particular report या वर्कस्पेस, वो सारे कंटेंट उसको दिखेंगे। जैसे मेरे पास इस वर्कस्पेस में 10 रिपोर्ट है, मैंने किसी यूजर को यहाँ से एक्सेस दे दिया व्यूअर का, तो जब वो यूजर पावर बीआई सर्विसेज को लॉग इन करेगा उसके ईमेल एड्रेस से, तो उसकी वर्कस्पेस की लिस्ट में उसको राहुल टेस्ट नाम का वर्कस्पेस दिखेगा, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द 10 रिपोर्ट्स, ठीक है। ये कहाँ से कर सकते हैं हम? we use workspace access options और manage access options, and in the manage access options we have different roles। ये जो roles है ना, ये roles आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि what are the different types of roles available in the workspace access, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि which roles you have, आपको कौन सा रोल प्रोवाइड किया गया था, आप एडमिन थे या मेंबर थे। तो मेंबर थे तो आपने अदर यूजर्स को एक्सेस आप दे सकते थे क्या? हमने वो ऑप्शन देखा, राइट। मेंबर्स कैन ऐड अदर मेंबर्स एज अ मेंबर और यू कैन ऐड लोअर परमिशंस, बट कंट्रीब्यूटर नहीं कर सकते। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और एक बार आप थोड़ा इस पे ध्यान दोगे, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लोगे कंसेप्ट, तो ये आप भूलने जैसा नहीं है ये, ठीक है। एक बार आपको करके देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप टेम्प ईमेल बनाते हो तो ट्राई करो कि आपको सेम डोमेन की कुछ ईमेल एड्रेस मिले, ताकि आपको रिपोर्ट शेयरिंग में, अभी जैसे कि अगर किसी बंदे के पास मैंने जो ईमेल एड्रेस बनाया उसी डोमेन का अगर रहता,
तो हम यहाँ पे टेस्ट कर पाते हैं कि उसको शेयर करके कि उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। किसी ने क्रिएट किया है कि टेम्प ईमेल ऑनलाइन स्टूडेंट? किसी ने टेम्प ईमेल क्रिएट किया है क्या अलॉन्ग विथ मी? अगर नहीं क्रिएट किया तो ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के रिपोर्ट्स को शेयर करो एक दूसरे के साथ। दिस मैनेज एक्सेस का जो बटन है इसको यूज करके किसी और यूजर्स को एक्सेस देके चेक करो उसके वर्क उसकी पावर बीआई सर्विसेज में कि उसको वर्क स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है। फक्त मी तुमचा पण जो डोमेनचा आहे ना टेम्पररी तो मी तो ग्रुपवर टाकतो. दिस वन त्याच्यावर तुम्हाला फाइन मैं ये डाल के रख दूंगा। रिपोर्ट पण तुम्हाला show होईल. ओके। देर इज वन मोर कंसेप्ट एप्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो सिनेरियो कैसा रहेगा जब हम ऐप्स की बात करते हैं? तो मान लो कि मेरे जो वर्कस्पेस है उसमें 10 रिपोर्ट है, लेकिन मैं उस 10 आउट ऑफ दिस 10 रिपोर्ट में 5 रिपोर्ट एक यूज़र को दिखाना चाहता हूँ, 5 रिपोर्ट दूसरे यूज़र को दिखाना चाहता हूँ। वर्कस्पेस एक्सेस में क्या होगा, सारे के सारे एक साथ दिखाई देंगे, राइट? बट मुझे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे उसमें से आउट ऑफ 10 2 रिपोर्ट्स किसी 5 यूज़र को दिखाने हैं, 2 रिपोर्ट अनदर 5 यूज़र को दिखाने हैं। ऐसे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मुझे सारे के सारे रिपोर्ट्स सभी यूज़र्स को नहीं दिखाने, मुझे कुछ रिपोर्ट्स कुछ यूज़र को दिखाने। तो उस केस में एप्लीकेशंस कम्स इन अ पिक्चर। तो मोस्टली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि यू डोंट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ दिस वर्कस्पेस टू अदर यूजर। आप सिर्फ एडमिन मेंबर कंट्रीब्यूटर्स फॉर द डेवलपर पर्पस आप वर्कस्पेस का एक्सेस देते हो, डू द चेंजेस इन द डेटा सेट। बट जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, आप जिसको सिर्फ रिपोर्ट देखना है, उसको आप रिपोर्ट का एक्सेस नहीं देते हो या वर्कस्पेस का एक्सेस नहीं देते हो। आप क्या करते हो, आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। यूजर कैन यूज दिस एप्लीकेशन एंड सी द रिपोर्ट इन द एप्लीकेशन। तो एक्सेस जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे मेंटेन किया जाता है। वर्कस्पेस लेवल का एक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता ही होना चाहिए कि हाउ इट हैंडल्स। बट मोस्टली इन रियल केसेस एप्लीकेशन लेवल्स पे कंज्यूमर्स को एक्सेस दिया जाता है। ठीक है। वर्कस्पेस का एक्सेस मोस्टली फॉर द डेवलपर पर्पज होता है। करेक्ट। सिनेरियो समझ में आया कि एप्लीकेशंस क्यों यूज करना पड़ेगा हमें? क्योंकि वर्कस्पेस में सारे रिपोर्ट्स सारे के सारे रिपोर्ट्स ऑल द यूजर्स को दिखेंगे जो जिसका एक्सेस आपने दिया है उस यूजर को, राइट? तो अगर सिनेरियो है कि मुझे कुछ रिपोर्ट दिखाने हैं कुछ यूजर्स को, जैसे मेरे पास यूजर्स के ग्रुप बने हुए, एक ग्रुप में ग्रुप ए है उसमें 10 यूजर है, ग्रुप बी है उसमें 10 यूजर है, ग्रुप सी है उसमें 10 यूजर है, और मुझे एक रिपोर्ट ग्रुप ए को दिखाना है, एक रिपोर्ट ग्रुप बी को दिखाना है और एक रिपोर्ट ग्रुप सी को दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डेवलपमेंट करते टाइम पे तो आप कंबाइंड रिपोर्ट्स को डेवलप करते हो, एक ही जगह पे रखते हो। लेकिन जब उनको डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, शेयरिंग की बात आती है, जैसे आपका कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो आपको उस यूजर्स को बस उसी का रिपोर्ट दिखाना है। उसको फाइनेंस वाले बंदे को प्रोडक्शन वाला रिपोर्ट दिखा के कुछ फायदा नहीं है। करेक्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम थ्रू द ऐप कर सकते हैं। ओके। सर आता ह्याला आपण एक गेटवे वापरतो. तोच गेटवे आपण हे आहे प्रो लायसन्स तोच गेटवे आपण DBA साठी पण यूज करू शकतो. त्याला गेटवे के लिए कुछ ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गेटवे, जैसे मैंने पर्सनल मोड का गेटवे इंस्टॉल कर लिया, तो वो सिर्फ मैं इस सीक्वल या एक्सेल फाइल के लिए यूज नहीं कर रहा। मैं कोई भी मेरा डेटा सोर्स जो लोकल में है उसके लिए मैं वो गेटवे यूज करूँगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? फाइन दैट क्रेडेंशियल्स। जब आप क्रेडेंशियल्स बनाओगे उसको सेव करके रख लेना। ओके, मैं ये जो है ग्रुप पे डाल दूंगा।
ऑनलाइन स्टूडेंट जस्ट वेट, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? लोग कुछ बात नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी 6 ही लोग बाकी है, 10 लोग थे। अच्छा, लेबर डे की छुट्टी है तो सब छुट्टी में मग्न है क्या? तुम अभी तक लेबर बने नहीं हो ना, अभी तक स्टूडेंट ही हो। ठीक है, विल मीट ऑन ट्रिप का कितने दिन का है वो? विल मीट ऑन उधर नहीं, विल मीट अप ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को हम पावर बीआई सर्विसेज का जो ऐप सेक्शन है उसको कवर कर लेंगे। कुछ पावर पीवट का था पावर पिवोट इज नथिंग बट अ मॉडलिंग। हाँ, वो दैट्स ऑल। पावर बीआई सर्विसेज का जो पार्ट हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आरएलएस हम देखेंगे, हाउ वी इम्प्लीमेंट आरएलएस, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो मोस्टली वी विल सी दिस इन मंडेज लेक्चर। वंस इट इज कंप्लीटेड, आई थिंक आरएलएस के बाद तो कुछ रहता नहीं है देखने लायक सर्विसेज में, बट स्टिल वी सी कि कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या मुझे, और and then we will talk about projects and all these things. Okay, so mostly in two lectures we will finish off, 2 or 3 lectures mostly next week. Fine then, ठीक है, thanks.